अपने अमीर पति को मारकर उसकी अरबों की संपत्ति हड़पने के लिए इस औरत ने उसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का झांसा दिया ताकि वो वहां से डाइविंग कर सके। उसकी झूठी तारीफों में आकर पति बिना कुछ सोचे समझे सीधे कूद गया, लेकिन इस छलांग के बाद वो कभी ऊपर नहीं आया। भले ही सारा बाहर से दिखावा कर रही थी और अपने पति का नाम लेकर चिंता जता रही थी, लेकिन असल में वो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि उसने अभी अभी अपने फोन में जो वीडियो रिकॉर्ड किया था वो ये साबित करने के लिए काफी था कि उसके पति की मौत से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो सबको यही यकीन दिलाना चाहती थी कि ये सिर्फ एक दर्दनाक हादसा था ताकि वो आसानी से अपने पति की सारी दौलत की मालकिन बन सके और ऐशो आराम की जिंदगी जी सके। लेकिन आगे जाकर उसे अपनी इस चालाकी की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रूस की एक अंडररेटेड फिल्म वाइल। चूंकि ये यॉट दुनिया की लिमिटेड एडिशन और पूरी तरह से ऑटोमेटिक है और सारा को सिर्फ पुरानी मैनुअल बोट चलानी आती है, इसलिए उसे इन स्मार्ट स्क्रीन्स और बटन्स के बारे में कुछ नहीं पता था। यहाँ तक कि उसे बेसिक स्टीयरिंग कंट्रोल भी समझ नहीं आ रहे थे और इसी कंफ्यूजन में जब उसने उल्टे सीधे बटन दबाए तो यॉट अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमने लगी। सारा तुरंत डर के मारे पीली पड़ गई। उसने यॉट के किनारे को कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन ये शहर से बहुत दूर एक सुनसान समंदर था जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था और उसकी आवाज यॉट के इंजन से भी ज्यादा धीमी थी ताकि कोई उसकी आवाज सुन सके। सारा ने सीधे यॉट की चाबी ही निकाल दी। अच्छी बात यह हुई कि यॉट रुक गई, लेकिन वो इकलौती चाबी समंदर में गिर गई। सारा ने अपना फोन निकाला ताकि वो मदद के लिए कॉल कर सके, लेकिन शहर से इतना दूर होने की वजह से वहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। थक हारकर वो सोफे पर चुपचाप बैठ गई और किसी चमत्कार का इंतजार करने लगी। तभी किस्मत ने उसके साथ एक बुरा मजाक किया। जब सारा यॉट स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी तब यॉट का एंकर अपने आप ऊपर आ गया था। इस वजह से बिना एंकर के यॉट पानी की लहरों के साथ आगे बढ़ने लगी थी और देखते ही देखते सारा के सामने 100 मीटर गहरा एक विशाल झरना आ गया। पानी का शोर बहुत तेज था और नीचे नुकीले पत्थर थे। उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए अगर वो नीचे गिरती तो उसका बचना नामुमकिन था। जब उसे लगा कि उसकी मौत करीब आ रही है तो सारा ने जल्दी से अपना लिमिटेड एडिशन बैग और महंगे गहने उठाए और पानी में कूदने का फैसला किया। हालांकि लाइफ बॉय पानी में फेंकने से पहले उसने खुद को मानसिक रूप से पूरी तरह तैयार कर लिया था, लेकिन जब कूदने की बारी आई तो कई कोशिशों के बावजूद उसके पैरों ने उसका साथ नहीं दिया। डर के मारे वो कूद ही नहीं पाई। इस वजह से जो लाइफ बॉय उसके पास था वो भी बहकर उससे दूर चला गया। अपनी आखिरी उम्मीद खोने के बाद सारा शांति से केबिन में वापस आ गई। उसने अपने सारे महंगे सामान को सीने से लगा लिया। उसे लगा कि अगर मरना ही है तो कम से कम वो इन महंगी चीजों के साथ ही मरेगी। लेकिन किस्मत से समंदर की लहरों ने सारा को एक सुनसान टापू पर फेंक दिया और वो बच गई। जब उसे होश आया तो उसने अपनी चोटें चेक करने के बजाय सबसे पहले फोन का फ्रंट कैमरा चालू किया और अपना मेकअप चेक किया। जब उसे तसल्ली हो गई कि उसकी नकली पलकें और मेकअप सही है तो उसने बैग से आई पैच निकाला और अपनी आंखों की थोड़ी देखभाल की। इसके बाद उसने अपनी सबसे पसंदीदा लिपस्टिक लगाई और अपना हल्का सा मेकअप टचअप किया। ये सब करने के बाद उसने फोन उठाया और नेटवर्क ढूंढने लगी। बहुत देर तक फोन पकड़े रहने से उसके हाथ दर्द करने लगे, लेकिन फोन में कोई नेटवर्क नहीं आया। परेशान होकर उसने यॉट से लाई हुई महंगी वाइन की बोतल एक ही सांस में गट डाली। फिर उसने अपनी लिपस्टिक से मैच करती हुई एक लंबी ड्रेस पहनी और आखिर में अपनी चमचमाती हुई डायमंड हील्स पहनकर वो उस तरफ चल पड़ी जहाँ उसे लगा कि घर होगा। लेकिन कुछ दूर चलते ही उसे जमीन पर एक जानवर के बहुत बड़े बड़े पंजों के निशान दिखाई दिए जो उसके हाथ से भी बड़े थे। उसने जैसे ही ऊपर देखा सामने पानी पीते हुए एक बड़े भालू से उसकी नजरें मिल गई। भालू को अपनी तरफ धीरे धीरे बढ़ते देख सारा को खतरे का एहसास हो गया। वो तुरंत मुड़ी और उल्टी दिशा में अपनी जान बचाकर भागने लगी। वो भाग रही थी और भालू उसके पीछे पड़ा था। बचना मुश्किल था। सारा का पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। उसने अपने छिले हुए घुटनों के दर्द की परवाह किए बिना अपनी हील्स निकाली और भालू की तरफ दे मारी। अब हील्स तो बहुत ब्रांडेड थी, लेकिन लगता है भालू को ब्रांड्स की समझ नहीं थी। हालांकि उसे उस पसीने वाली हील में काफी ज्यादा दिलचस्पी आने लगी और भालू का ध्यान भटकने की वजह से सारा को वहां से भाग निकलने का मौका मिल गया। लेकिन एक मुसीबत खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ गई। सारा जंगल में बार बार गोल घूमती रही। उसे न सिर्फ घर जाने का रास्ता नहीं मिला बल्कि वो पूरी तरह से रास्ता भटक गई थी। सूरज ढल चुका था और ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि सारा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने आग जलाने और खुद को गर्म रखने के लिए एक लकड़ी उठाई, लेकिन उसकी हथेलियों में छाले पड़ गए। फिर भी वो आग की एक चिंगारी तक नहीं जला पाई। बेबस होकर अपने शरीर को गर्म रखने के लिए वो अपनी ही जगह पर उछल कूद और कसरत करने लगी। लेकिन कूदते कूदते उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक सफेद सा साया धीरे धीरे उसकी तरफ ही आ रहा है। सारा बहुत डर गई और अपना बैग उठाकर पीछे की तरफ भागने लगी। अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ दिख नहीं रहा था। उसका पैर एक लकड़ी से टकराया और वो गिर पड़ी। उसका सिर एक पत्थर से टकरा गया। सारा को लगा कि उसके पीछे आ रही चीज पक्का दिन वाला भालू ही है, इसलिए उसने एक तरकीब सोची। वो जमीन पर ऐसे लेट गई जैसे वो मर चुकी हो ताकि वो जानवर उसे छोड़ दे। लेकिन तभी उसके पास एक सफेद लोमड़ी आ गई। असल में सारा ने अभी अभी इसी प्यारी सी लोमड़ी को देखा था। वैसे कहते हैं कि अगर कोई सफेद लोमड़ी आपको देखे तो ये अच्छे या बुरे दोनों का संकेत हो सकता है। कुछ समझ न आने पर सारा तुरंत एक पेड़ पर चढ़ गई और उसी पर पूरी रात गुजारी। अगले दिन उसने देखा कि वो लोमड़ी अभी भी उसे ही घूर रही है। जब उसे लगा कि इस लोमड़ी से उसे कोई खतरा नहीं है तो वो चैन की सांस लेते हुए पेड़ से नीचे उतर आई। आम दिनों में इस वक्त वो अपने 1000 स्क्वायर मीटर के बड़े से बंगले में बैठी होती और आराम से नौकरों के लाए हुए पौष्टिक खाने का मजा ले रही होती, लेकिन अभी उसके पास पीने के लिए एक घूंट पानी तक नहीं था। इसके अलावा फोन में खाने की तस्वीरें देखकर उसे और भी तेज भूख लगने लगी, इसलिए उसने अपना मेकअप प्राइमर निकाला जिसे वो आम दिनों में थोड़ा सा भी इस्तेमाल करने से कतराती थी। उसने उसे अपने हाथ पर निकाला और बिना किसी स्वाद के उसे जबरदस्ती निगल लिया, लेकिन खाते ही उसके मुंह में ऐसा
अजीब सा केमिकल का स्वाद आया कि उसे उल्टी जैसी फीलिंग होने लगी। इससे उसे अपने उस बड़े से बंगले की और भी ज्यादा याद आने लगी। जल्दी से घर का रास्ता ढूंढने के लिए सारा ने एक हाथ से अपनी आंखें बंद की और वो पहले सीधी तरफ 3 बार गोल घूमी और फिर उल्टी तरफ 3 बार घूमी। आखिर में उसकी उंगली जिस तरफ रुकी उसे लगा कि वही उसके घर का रास्ता है और फिर वो मिट्टी के ढेर से टकराकर गिर गई और उसका पूरा शरीर लाल चींटियों के घोंसले पर जा गिरा। चींटियों के काटने के डर से उसने जल्दी से अपने कपड़े उतारे ही थे कि उसका पैर एक सांप पर पड़ने ही वाला था। भागने की कोशिश में सारा एक बार फिर से किसी चीज से टकराकर गिर गई। सारा को लगने लगा कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की दी हुई कोई सजा है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उस सफेद लोमड़ी ने सारा का साथ नहीं छोड़ा। वो न सिर्फ उसे पास के पानी के स्रोत तक ले गई बल्कि सारा को पेट भरने के लिए खाना भी मिल गया। खाने से पहले सारा अपना स्टाइल नहीं भूली। उसने सबसे पहले अपने कार्ड से मशरूम को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा, फिर उनमें स्वाद लाने के लिए परफ्यूम मिलाया। उसे यकीन नहीं हुआ कि इसका स्वाद इतना लाजवाब होगा। चेतावनी, ये सिर्फ एक फिल्म है। जंगली मशरूम ऐसे ही नहीं खाने चाहिए और उसमें परफ्यूम तो बिल्कुल नहीं मिलाना चाहिए। पेट भर खाने के बाद सारा जमीन पर लेटी और तुरंत गहरी नींद में सो गई। जब उसकी आंख खुली तो उसने पास ही से गहरा धुआं उठते देखा। सारा के दिमाग में सबसे पहले यही बात आई कि आसपास के लोग खाना बनाने के लिए आग जला रहे होंगे। उसे लगा वो बच गई, इसलिए वो भागती हुई वहां पहुंची, पर उसे पता चला कि ये तो जंगल में लगी भयानक आग थी। और तभी जब वो अपनी किस्मत को कोस रही थी, अचानक एक जलता हुआ बड़ा सा पेड़ उसकी तरफ गिरने लगा। खुशकिस्मती से पेड़ सिर्फ उसकी ड्रेस के हिस्से पर गिरा और उसे कोई गहरी चोट नहीं आई, लेकिन धुएं की वजह से उसकी आंखें जल रही थी और उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। उसने पेड़ को अपने ऊपर से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई बार जोर लगाने पर भी पेड़ टस से मस नहीं हुआ और जब धुएं के कारण वो बेहोश होने ही वाली थी, तभी उसकी नजर बगल में खड़ी उस सफेद लोमड़ी पर पड़ी जो लगातार जमीन की मिट्टी खोद रही थी। तब सारा को समझ में आया कि वो लोमड़ी उसकी मदद कर रही है। उसने भी लोमड़ी की तरह अपने नीचे की मिट्टी खोदना शुरू कर दिया जब तक कि उसने एक गड्ढा नहीं बना लिया। इसी तरह सारा ने अपनी जान बचाई। उस सफेद लोमड़ी को शुक्रिया कहने के लिए सारा ने पहली बार उस जंगली जानवर को, जिसके शरीर पर कीटाणु हो सकते थे, अपने गले से लगा लिया। उस रात सारा ने गाना गाकर उस लोमड़ी को सुलाया, लेकिन तभी आसमान से अचानक तेज बारिश होने लगी। कोई और रास्ता न देखकर सारा लोमड़ी को लेकर एक गुफा में सोने चली गई। आधी रात को सोते समय सारा को अपने पैरों पर कुछ हलचल महसूस हुई। उसने आग की रोशनी में देखा तो कई चूहे बारिश से बचने के लिए वहां आ घुसे थे। ये देखकर सारा बुरी तरह डर गई और उस लोमड़ी को वहीं छोड़कर गुफा से बाहर भाग आई। अब कोई आसरा न होने के कारण सारा को पूरी रात बाहर उस भारी बारिश में ही गुजारनी पड़ी। अगले दिन सुबह मौसम साफ हो गया और बारिश रुक गई। सारा की नींद मोटर की एक तेज आवाज से खुली। उसने देखा कि कुछ मछुआरे अपनी नाव में वहां से गुजर रहे हैं। सारा ने तुरंत ही पूरी ताकत से चिल्लाकर मदद मांगी, लेकिन रात भर रोने के कारण उसका गला बैठ गया था और दूरी भी ज्यादा थी, इसलिए ऊंचे स्थान पर खड़े होकर अपने कपड़े हिलाने के बावजूद वो उनका ध्यान नहीं खींच पाई। जब सारा पूरी तरह से निराश हो गई, तब अचानक वो दूर जा चुकी नाव चमत्कारिक रूप से वापस आ गई। सारा ने मछुआरों का दिया हुआ खाना जल्दी जल्दी खाया और साथ ही उन्हें बताया कि कैसे उसके पति का कत्ल हो गया। घर तक सुरक्षित वापस पहुंचने के लिए सारा ने उन मछुआरों को बहुत सारे पैसे देने का लालच दिया, लेकिन वो मछुआरे पैसों के लालची नहीं थे। जब उन्हें पता चला कि सारा का पति खतरे में है, तो वो बिना वक्त गवाए तुरंत उस जगह की छानबीन करने के लिए पहुंच गए। पर चारों ओर खोजने के बाद भी उन्हें उसके पति का शव नहीं मिला। जब वे वापस लौटने वाले थे, तभी उन्हें खाई के उस पार नदी के किनारे एक सफेद पड़ा हुआ शरीर दिखाई दिया। सारा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने देखा कि इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी उसके पति की सांसें चल रही थी। सारा को डर था कि मछुआरों को उसकी साजिश का पता चल जाएगा, लेकिन तभी मछुआरों के सरदार ने सारा के पति का मुंह और नाक दबाकर उसका काम तमाम कर दिया। सारा इस बात पर खुश हो पाती, उससे पहले ही सरदार का साला उसे जबरदस्ती खींचकर जंगल में ले गया। उसने बहाना बनाया कि वो सारा का इलाज करना चाहता है। इस मुश्किल घड़ी में सारा के पति की बहन सही समय पर वहां पहुंच गई। कई दिनों से भाई से संपर्क न होने की वजह से वो अपने भाई के फोन के आखिरी सिग्नल वाली जगह पर उसे ढूंढने आई थी। जंगल में घुसते ही उसने अपनी भाभी को मुसीबत में देखा। कोई उसे परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ सरदार सारा के पति के शव को ठिकाने लगा रहा था, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब उसका साला जंगल से बाहर नहीं आया, तो वो खुद जंगल के अंदर गया, जहां उसे अपने साले की लाश मिली। और इस बीच सारा अपनी ननद की यॉट में बैठकर वहां से भाग रही थी। सरदार तुरंत अपने आदमियों के साथ उनका पीछा करने लगा। पीछा करते समय मछुआरे के आदमी ने ननद की यॉट के इंजन पर गोली चला दी। पानी के रास्ते से भागना नामुमकिन देखकर ननद ने सारा को लिया और वो दोनों पास के एक खाली द्वीप पर जा छिपी। जब मछुआरे वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ वो आई मास्क मिला जो भागते वक्त सारा से गिर गया था। तभी उन्हें चीखने की आवाज आई। तब सरदार को समझ आ गया कि उन दोनों ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। जमीन पर दर्द से तड़पते हुए आदमी ने सरदार से गिड़गिड़ाकर कहा कि वो उसे तुरंत अस्पताल ले जाए, लेकिन सरदार अपने साले की मौत का बदला लेने में कोई देरी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने उस आदमी को भी मार डाला। इसी बीच समझदार ननद सारा को अपने साथ लेकर मछुआरों की नाव के पास पहुंच चुकी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने नाव को पानी में धकेला, तभी सरदार वहां आ गया और उसने गोली मारकर ननद को घायल कर दिया। डरी हुई सारा बस बेबस होकर ननद को द्वीप पर वापस खींचते हुए देखती रही। अपने दो आदमियों और घर जाने वाली नाव को खोने के बाद सरदार आग बबूला था और उसका सारा गुस्सा ननद पर उतर रहा था। वो अपना गुस्सा निकालने के लिए उसे मारना चाहता था, पर जमीन पर गिरी हुई
ननद अचानक पक्षियों जैसी अजीबोगरीब आवाजें निकालने लगी। इसके तुरंत बाद जंगल में एक भयानक और ठंडी हवा चलने लगी। सास आसमान में अचानक से तेज बारिश होने लगी। ये डरावना नजारा देखकर सरदार उसे चुप कराने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी एक डरे हुए आदमी ने पीछे से सरदार को ही गोली मार दी। उस आदमी को लगा कि ननद के पास कोई जादुई शक्ति है और उसे मारना ठीक नहीं। वो उसे आजाद करना चाहता था, पर अगले ही पल सारा ने पीछे से वार करके उसे गिरा दिया और ननद ने भी मौका देखकर होश में आ रहे सरदार को वही खत्म कर दिया। खतरा टलने के बाद सारा ने अपनी ननद को सब सच बता दिया कि उसने अपने पति को मारने की कोशिश की थी। हालांकि उसने पति को पूरी तरह नहीं मारा था, पर उसे लगा कि उसकी ननद उसे कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन ननद ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि आखिर में सारा ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी। आखिर वो इस दुनिया में उसकी इकलौती भाभी जो थी। फिल्म के अंत में सारा को अपने पति की सारी जायदाद मिल जाती है और वो अपनी ननद के साथ उस बड़े से घर में खुशी खुशी रहने लगती है। उन दोनों का रिश्ता सगी बहनों से भी ज्यादा गहरा हो जाता है। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।